अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी आप लोगों ने हम्म, कौन से चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे आप लोग? अभी क्लास कौन से चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे आप लोग? डिस्ट्रक्टर कर रहे थे। अच्छा, अच्छा उसमें मैं रिपीट करवाता हूँ दोबारा। चलें जी। पहले नंबर में मैं बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है क्या, और ये कब कब कॉल होते हैं। क्लास टेस्ट है, इसके अंदर कोई वेरिएबल ए बना लिया। पहले नंबर पे ये कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर की मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्टर मतलब स्पेशल फंक्शन नेम इज सेम एज क्लास नेम। दूसरी बात है, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड automatically when object is instantiated। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या इंस्टेंशिएटेड। अच्छा, इसके बाद है
destructor, a special function whose name is same as class name, however started with tilde sign. अच्छा, काल कब होता है? when object destroy, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तब ये काल होता है। अच्छा, usually constructor is used to allocate, यहाँ पे क्या है, यूजली की बजाय कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज, टू एलोकेट मेमोरी। अच्छा, डिस्ट्रक्टर कैन बी यूज टू डी एलोकेट। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो कुछ क्वालिटीज लिख दी कंस्ट्रक्टर की और डिस्ट्रक्टर की, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड और ये कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ओवरलोड, ये ओवरलोड नहीं होगा। अच्छा, अब एक और चीज, अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसके अलावा यहाँ पे can be used to initialize, can be used to initialize attributes of class। अब यहाँ पे मैं ये काम करता हूँ, नहीं मैंने सेटर गेटर नहीं बनाया, इसको भी मैं पब्लिक बना देता हूँ, इंट ए को भी क्या बना देता हूँ, ये ए की बजाय एज कर देता हूँ, ए की बजाय एज कर दी, और इसको मैंने क्या कर दिया, पब्लिक कर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने ओबीजे बनाया, तो पहले इसको रन करते हैं। तो इस ये है जी कंस्ट्रक्टर, ये तो आपकी क्लास में पहले भी हुआ है। तो कर दिया, पहले भी एक हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए ये पहले नंबर पे ये देखो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हुआ है कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ, डिस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ, आपको नजर नहीं आया। ओबीजे डॉट, बल्कि मैं क्या करता हूँ, सी आउट ओबीजे डॉट एज। अब यहाँ पे देखें,
ये एज 34 आ गई। दोबारा चलाते हैं, हो सकता है कुछ और आ जाए। 34। अच्छा, अच्छा अब यहाँ पे यूजर एज लिखना भूल गया, होना तो ये चाहिए था। देखो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आती, ये 34 ना आती। तो आप इसको क्या इंश्योर कर सकते हैं कि इसके अंदर एज की वैल्यू जो है 0 कर दें। तो ये 0। अब एक और चीज नोट करें, मैं यहाँ पे एक पॉइंटर बनाता हूँ, मसलन इसी को कर सकते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर नेम, नेम किया मैंने, और यहाँ पे obj डॉट नेम में हेलो कर दिया। सेव, ये हेलो आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं हेलो में स्पेस रखता हूँ, सॉरी इसमें क्या रखा था नेम में। अब एक चीज नोट करें, एक तो ये एरर दे रहा है डेप्लीकेटेड कन्वर्जन काउंटिंग कांस्टेंट टू करेक्टर। अच्छा कि ये हमारे पास क्वालिटीज हमने देखी कि डिस्ट्रक्टर के अंदर, अब यहाँ पे आप मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं, जैसे ये नेम है। मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, न्यू का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। न्यू करेक्टर, ये मेरे ख्याल ये न्यू का कीवर्ड आप लोगों ने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना? क्यों भाई, न्यू का कीवर्ड पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। न्यू का कीवर्ड क्या यूज है हमारे पास ना? चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, शायद कोई यहाँ पे वो कुछ मटेरियल मिल जाए जिससे आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। यहाँ पे न्यू का कीवर्ड जो है
मेमोरी एलोकेशन के लिए है। अच्छा इसमें देखना होगा न्यू का कीबोर्ड आएगा। सही बात। अरे 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 टू डिमेंशन बाइनरी विजुअलाइजेशन static variable command line penalty। ये है जी मेमोरी मैनेजमेंट विद पॉइंटर। चैप्टर नंबर 11 है। ये चीज अच्छा ये हम लोग क्या करते हैं हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ये मेमोरी मैनेजमेंट विद पॉइंटर। अब जो आपकी मेमोरी होती है ना द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी इज नोन एज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को एलोकेट करना और डी एलोकेट करना उसको क्या कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट the operating system set up different area of memory according to the requirement when a program start execution some important memory area are कौन सी मेमोरी के एरियाज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। एक है ग्लोबल नेम स्पेस। ग्लोबल नेम नेम स्पेस। स्पेस अच्छा ये कहाँ चला गया। जी एक है ग्लोबल नेम स्पेस। फिर ये क्या है इट इज यूज टू स्टोर ग्लोबल वेरिएबल। जितने आपके ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं ना मेन से पहले जो आप वेरिएबल बनाते हैं उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये आपको पता है ना ग्लोबल वेरिएबल का। सर रिपीट कीजिएगा। जो मेन से पहले जो आप वेरिएबल बनाते हैं उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं जो सारे फंक्शन यस के सर। अंदर यूज होता है। दूसरा जो है हमारे पास है रजिस्टर वेरिएबल। दीज आर स्पेशल मेमोरी यूनिट बिल्ट इनटू सीपीयू। अब आम तौर पे जो है ना लूप के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं उसको जो आपका कंपाइलर है उसको एज ए रजिस्टर वेरिएबल बनाता है क्योंकि वो फास्ट होता है। इसलिए लूप आपका फास्ट करने के लिए उसको आमतौर पे वो इम्प्लिसिटली जो है वो उसको रजिस्टर बना देता है। उसके बाद है कोड स्पेस। कोड स्पेस मेमोरी का वो हिस्सा है जिसमें आपका कोड रखा जाता है। आपका कोड चलने से पहले मेमोरी में आता है। जब वो चलता है तो वो जिस मेमोरी के हिस्से में रखते हैं उसको क्या कहते हैं कोड स्पेस। तो आपका कोड रखते हैं। उसके बाद आता है स्टैक। ये जितने भी आप लोकल वेरिएबल बनाते हैं ना आम वेरिएबल जो आप बनाते हैं इंटीजर ए बी सी मेन के अंदर बनाए फंक्शन के अंदर उनको क्या कहते हैं लोकल वेरिएबल।
इनको क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल। ये सारे कहाँ बनते हैं, स्टैक पे। कहाँ पे बनते हैं, स्टैक पे। उसके बाद एक और मेमोरी की लोकेशन है जिसको कहते हैं फ्री स्टोर। ये कौन से बनते हैं, स्टैक पे। एक और है फ्री स्टोर। फ्री स्टोर क्या है, इट इज द रिमेनिंग मेमोरी। इट इज आल्सो नाउन एज हीप और डायनामिक मेमोरी। इसको क्या कहते हैं, हीप और डायनामिक मेमोरी। अब ये जो हीप और डायनामिक मेमोरी, इट इज यूज्ड फॉर डायनामिकली एलोकेटिंग मेमोरी ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये कब होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस वक्त भी वहां से मेमोरी एलोकेट की जा सकती है। और ये जो ऊपर वाला था, ये क्या था, स्टैटिक। स्टैटिक, ये स्टैटिक वो वाला स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक इंट वाला, ये बल्कि क्या है, मेमोरी की एलोकेशन स्टैटिक है। अब इस बात को समझिए, मेमोरी की एलोकेशन स्टैटिक क्या है। मसलन आप लोगों के पास एक टास्क है, मैं कहता हूँ कि इंक्लूड आयो स्ट्रीम using namespace std। मैं यहाँ पे ये करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ, इंट एरे 5। ये मैंने बनाया, तो एरे का साइज क्या है, 5। अच्छा, इस एरे का साइज, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं एरे का साइज यूजर से पूछ के बनाऊं, या यानी अगर फिर मैं ऐसे करूं, इंट एरे एरे 2, इसके अंदर मैं लिख दूं साइज। तो यहाँ पे इसको मैं चलाऊं तो ये बनाने देगा, ये बनाने नहीं देगा, यहाँ पे ये एरर देगा। बल्कि अभी तो खैर अभी तो ये जो है यहाँ पे साइज पे रिजर्वेशन वो कहेगा कि साइज तो है ही नहीं, वाज नॉट डिक्लेयर। अच्छा, मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी इंट साइज इज इक्वल type टू 3 कर लिया। अब चलाते हैं तो अब भी नहीं करने दे रहा। अच्छा, इसने चलाने दे दिया, साइज इसने 3 जो है। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहूँ, मैं ये कहूँ कि इस तरह का प्रोग्राम बनाऊँ कि जैसे ये इसने साइज दे दिया, और यहाँ पे मैं साइज 3 देने की बजाय मैं कहूँ जी साइज तो मैं यूज़र से लूँगा, यूज़र से साइज लूँ, और वो उतनी एरे बन जाए। और उसके बाद मतलब मैं ये चाहता हूँ जी फॉर, उसके बाद यूज़र से जो है इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और सीन एरे 2 आई। यानी इस तरह का काम होगा कि जितना साइज दो उतने ही यूज़र से वैल्यू ले, उतने ही डिस्प्ले करवा दो। फिर इसको जो है वो मैं इसको डिस्प्ले भी करवा दूँ, कंट्रोल सी आउट एरे 2। size यानी मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ कि यूज़र की मर्जी है कि बताए भाई कितने के एलिमेंट बनाने हैं और उतने एलिमेंट बन। अब मैं इसको चलाता हूँ, मैंने कहा जी 5 साइज देगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट हो रही है, अच्छा यहाँ पे ना इस पे यानी कंपाइलर जो है, ये जो रन टाइम पे जो साइज दे रहा है, ये क्या है, ये जो type मेमोरी एलोकेट हुई है, ये कौन से एरिया में हुई है, ये वाली, ये मेमोरी फ्री स्टोर वाले एरिया में हुई है। और इसको साइज कब मिला है, इसको साइज मिला है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। वो जो पहले बनाई थी साइज वहीं पे दे दिया था, वो कहाँ पे था, वो स्टैटिक मेमोरी थी। और उसकी एलोकेशन कब हो गई थी, प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने से पहले ही डिसाइड हो गया था। प्रोग्राम
कौन सा? मतलब सर 5 स्टैक मेमोरी में जाएगा, स्टैक में आएगा 5 जो है। पहले 5 स्टैक में आएगा